Hello, my dear students. Welcome back. I am Vivek Vinayak Rao Wankhede, and we are studying manpower planning here. This is our second video. First video we already covered introduction of HRP, and since the video was getting longer, we just cut it short there itself. Today we are going to discuss the second topic of our first session, which is factors affecting manpower planning. So this is what which we have seen yesterday. We have also seen objectives with various different authors and whosoever wanted to write it. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको दो चीजें पैरेलली एक साथ सीखने को मिलती है। पहली चीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग एचआरपी का मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में या मैन पावर प्लानिंग में वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, जिनका इम्पैक्ट प्लानिंग पे आता है। नाउ दो चीजें जो समझने की है वो ये है कि इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। देयर कैन बी टू काइंड्स ऑफ इम्पैक्ट्स। अच्छा, पॉजिटिव इम्पैक्ट किसी चीज के होने से भी हो सकता है और किसी चीज के नहीं होने से भी हो सकता है। सो इफ आई से कि टर्नओवर यानी कि छोड़ के जो गए एम्प्लॉइज टर्नओवर नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव बात है। ओके, यदि मैं कहूंगा रिटेंशन है, मतलब पॉजिटिव बात है। तो कुछ चीजों का होना भी पॉजिटिव होता है, कुछ चीजों का नहीं होना भी पॉजिटिव होता है। वैसे ही कुछ चीजों का नहीं होना नेगेटिव हो सकता है, कुछ चीजों का होना नेगेटिव हो सकता है। तो when you study these factors of manpower planning, you are actually studying multiple topics together. Okay, so do not take this factors affecting human resource planning so lightly कि अच्छा है तो theoretical topic है, 6-7 फैक्टर्स याद कर लेंगे, एग्जाम में लिख देंगे, क्वेश्चन आएगा तो आंसर देंगे। एक्चुअली में व्हेन वी सी कि जो इंट्रोडक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग वगैरह ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो पार्ट होते हैं, दीज आर द बेसिस ऑफ दैट एंटायर सब्जेक्ट। कभी भी इनको लाइटली मत लेना, ये उनका बेसिस होते हैं। इस बेसिस पे आगे चल के फिर मॉडल्स वगैरह थेरीज और ये सब आता है, बट देन बेसिक्स तो यही है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, लेट्स सी व्हाट इट इज। सो फर्स्ट इज type and strategy of the organization, then organizational growth cycle and planning, environmental uncertainties, outsourcing, nature of job, type and quality of forecasting information, time horizons. Now these are the planning. Now as I said, किसी भी एक एंगल से नहीं देखना चाहिए, एक्सप्लेनेशन में जाने के पहले दूसरे एंगल से भी देख लो कि क्या फैक्टर्स होते हैं। So you should never refer to just one particular website or one particular explanation. It actually narrows down your thinking process. तो जितना ज्यादा आप वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स पढ़ोगे किसी टॉपिक के बारे में, आपको व्ह्यूज उतने ज्यादा क्लिअर होंगे। म्हणून जास्तीत जास्त वाचण्याचा प्रयत्न करायचा। आणि कारण की तुमच्याकडे वेळ कमी है, बिकॉज यू हैव सो मेनी सब्जेक्ट्स टू डू जस्टिस विथ, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ जस्टिस करना है। दैट इज वाई पीपल लाइक मी हु आर हियर अराउंड द वेब, जो आपकी हेल्प करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लाके आपके सामने रख देते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे मैन पावर प्लानिंग को लाके रख रहे हैं, तो कंटिन्यूस अब ये सीरीज बन जाएगी, ग्रेजुअली आप इसको देख सकते हैं बाद में भी। फैक्टर्स अफेक्टिंग मैन पावर प्लानिंग विद सम अदर पर्सपेक्टिव, एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ मैन पावर, कि प्रेजेंट में मेरे पास कितने लोग हैं, उनका इम्पैक्ट मेरी प्लानिंग पे पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है पड़ेगा, यदि ऑलरेडी ज्यादा लोग हैं तो फिर हम हायर कम करेंगे। वेस्टेज, ओके, कितने लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर क्या मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैन पावर वेस्ट हो रहा है, क्या एग्जिस्टिंग मटेरियल रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। यदि मटेरियल रिसोर्स वेस्ट हो रहा है तो ज्यादा लोग हायर करो, ज्यादा लोग हायर करके मटेरियल को यूज करो। और यदि लोग खाली बैठे हैं मतलब मैन पावर का वेस्टेज हो रहा है, तो इनका भी इंपैक्ट पड़ता है। फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट, फ्यूचर में कितनी जरूरत है। एग्जिस्टिंग स्टॉक तो लोगों का कम है, मान लो शॉर्टेज ऑफ से यू आर शॉर्ट ऑफ 100 पीपल, ओके, बट देन यू डू नॉट सी एनी न्यू प्रोजेक्ट कमिंग। आप कोई नया प्रोजेक्ट आपके सामने दिख नहीं रहा है जिसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी आगे, तो फिर आप क्या सोचोगे कि थोड़ा डिले करके कर लेते हैं, बट इनसे ही काम चला लेते हैं। 100 का शॉर्टेज है तो रहने दो, क्योंकि यदि हमने ज्यादा हायर कर लिए देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज वी डू नॉट सी एनी प्रोजेक्ट कमिंग अप इन फ्यूचर। आगे कोई प्रोजेक्ट ही आता हुआ दिख नहीं रहा, जब काम ही नहीं है तो फिर करेंगे क्या लोगों का। देन फ्यूचर विड्रॉल ऑफ वर्कर्स, क्या कोई रिटायरमेंट लेने वाला है, या फिर किसी ने ऑलरेडी नोटिस पीरियड दिया हुआ है, या फिर आपके सीनियर्स का कहना है कि उनको कुछ लोग ऐसे हैं जो लग रहे हैं कि शायद छोड़ सकते हैं।
इसके बेसिस पे भी आपका प्लानिंग अफेक्ट होता है। बिकॉज यदि कोई काम छोड़ के जाएगा तो एक चीज तो पक्की है कि आपका काम तो अफेक्ट हो रहा है, until unless you place a different people different person there, कुछ और किसी को ना वहां पे काम दो तो वो असर तो आएगा। Future availability of people, dismissal and resignation, similar to the above one. Expected changes in the composition of labor force, शायद फ्यूचर में सीनियर इंजीनियर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो क्या कुछ लोगों का इंटरनल प्रमोशन कर देंगे, फिर बाहर से इतने सीनियर लाने पड़ेंगे, या प्रमोशन किसी का कर नहीं सकते, सारे इंजीनियर बाहर से लाने। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये सारी चीजें भी रिक्वायर्ड है। देन वर्कर्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, पर वर्कर कितना कॉस्ट लग रहा है और उसके होने से कितना बेनिफिट हो रहा है, इसका भी एनालिसिस आपके प्लानिंग में असर करता है। जितना ज्यादा कॉस्ट आपको पर एम्प्लॉय लग रहा है उतना आपको फिर कम नंबर ऑफ वर्कर्स रखने पड़ेंगे। ज्यादा कॉस्ट लग रहा है पर हेड तो फिर देन यू डू नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स। और इन सम इंडस्ट्री इट कैन बी अ स्ट्रेटेजी कि नहीं, पर पर्सन कॉस्ट ज्यादा लग रहा है तो चलो बढ़ा लेते हैं नंबर ऑफ पीपल, तो पर पर्सन कॉस्ट कम हो जाएगा। प्रॉबेबली टू वो इन्वेस्टर, शायद उनको अट्रैक्ट करने के लिए भी ऐसा सब किया जाएगा, बट देन हो सकता है ना। वन बाय वन लेट अस सी इनटू डिटेल टाइप एंड स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस टाइप की आपकी कंपनी है, इसका एग्जांपल देखो। स्टार्टअप है, यदि कोई नया है तो वो कुछ लोगों के लिए देखेंगे, तो उनका जो मैन पावर प्लानिंग है दे लुक फॉर ओनली फ्यू पीपल, ओके। बट इफ इट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी विल लुक फॉर मोर पीपल। तो व्हाट टाइप ऑफ कंपनी यू आर इन, दैट विल डिसाइड कि आपका प्लानिंग बड़े लेवल पे होगा या छोटे लेवल पे होगा। स्ट्रेटेजी, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ ग्रोथ तो क्या करोगे, ज्यादा लोग हायर करोगे कि निकाल दोगे लोगों को? ऑब्वियसली ज्यादा लोगों को हायर करेंगे। तो यदि हमको ग्रोथ दिख रही है तो आई विल हायर मोर पीपल, ठीक है, और लुक फॉर एडिशनल पीपल। एंड इफ इट इज अ बैड टाइम, इफ देयर इज अ इशू गोइंग ऑन, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा लोगों को। तो आपका स्ट्रेटेजी क्या है? आर यू गोइंग टू हैव अ मर्जर, देन यू विल रिड्यूस पीपल। if you are expecting growth then you will increase people. Now sometimes what happens, कुछ कुछ कंपनी ग्रोथ दिखाने के लिए कि भाई हम फ्यूचर में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काफी सारा काम है, बहुत सारी बल्क में हायरिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों को हायर करके रखते हैं। उससे क्या होता है, इन्वेस्टर को लगता है अरे इतने लोगों को हायर कर रहा है मतलब इनके पास फ्यूचर में कुछ काम होगा, तो इन्वेस्टर बड़ा अमाउंट देने को तैयार हो जाता है। ऐसा भी होता है, मतलब इतने इजीली बेवकूफ नहीं बनते इन्वेस्टर, बट देन फिर भी बनाने वाले बनाते भी हैं। तो दिस इज दैट कि ओके विल स्टिक टू दिस मैन पावर प्लानिंग, कि मैन पावर प्लानिंग पे इनका इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस साइकिल में, इफ इट इज इन अ ग्रोथ फेज, आप देख सकते हैं जैसे कि ग्रोथ फेज में यदि ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है सेल्स वगैरह में, तो फिर आपको ज्यादा लोग लगेंगे। इफ इट इज अ शेक आउट यू विल मेंटेन the people, you won't try to hire too many people. If it is a decline or you are somewhere in mid of the maturity, आप धीरे धीरे ले ऑफ करने लगेंगे, लोगों को रिटायरमेंट वगैरह देने लगेंगे, उनको दूसरे बेनिफिट्स देंगे ताकि आपको ज्यादा सैलरीज ना पे करनी। एंड इफ इट इज इन लॉन्च स्टेट, आपको कम लोग रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन आपका प्लानिंग बोलेगा कि जो भी चाहिए वो उसकी फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए। जब आप अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे, दैट विल अल्टीमेटली हेल्प यू, ओके। सो दिस इज दिस। नाउ कौन सी साइकिल में आपकी कंपनी है उस पर डिपेंड करता है। ये मैंने उसको दूसरे साइकिल से भी रिलेट किया था कि प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल पे, आपका प्रोजेक्ट यदि डेवलपमेंट फेज में तो डेफिनेटली यू वुड नीड मोर पीपल, ओके, मोर पीपल बट जीनियस काइंड ऑफ, ठीक है। इफ यू आर इनटू एग्जीक्यूशन फेज तो आपको बहुत सारे लोग, अब ये ना इसमें आप देखना नीचे दे रखे हैं उन्होंने कि कॉन्सेप्ट फेज में आपके क्या क्या काम है, प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट फेज में क्या काम है, सब दिया हुआ है आपको। तो जब ये सब दिया है तो इनको स्टडी कर लेना, ओके, यू कैन स्टडी दिस। देन नेक्स्ट, एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी। एनवायरमेंटल हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मैन पावर प्लानिंग को क्या क्या अफेक्ट करता है। तो एनवायरमेंट की अनसर्टेनिटीज अफेक्ट करती हैं। आपके एनवायरमेंट में कॉम्पिटिटर्स ज्यादा ऐड हो गए, आपको अपना प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा मैन पावर का। आपके कस्टमर्स चेंज हो गए, आपके कस्टमर आपकी तरफ आ गए, अब ज्यादा आपसे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, आपको अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आपकी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऐसा है कि स्लो डाउन है, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, एंड समवेयर इट इज क्रिएटिंग ट्रबल फॉर यू ऑल, तो दैट इज अगेन गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, ओके। सो ऐसे सब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए तो आपको नए टाइप के इंजीनियर जिनको पाइथन वगैरह आता हो उनको हायर करना पड़ेगा।
ओके, तो ये सारी चीजें हैं। ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली इफ गवर्नमेंट चेंजेस और इफ देयर इज सम इशू तो देन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे इफेक्ट आएगा। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का इफेक्ट आपकी कंपनी पे आएगा। ओके, तो एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं, फैक्टर्स जो मैन पावर प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में दे रखा है, इसको आप पॉज करके देख लेना। इफ एनी डाउट कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो नीचे। टाइम हॉरिजॉन, यदि आप 6 to 12 मंथ शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहे हो तो फिर शायद आपको अलग टाइप से मैन पावर का प्लानिंग करना पड़ेगा। यदि आप लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए देख रहे हो तो फिर आपको अलग टाइप से हायर करना पड़ेगा। ओके, शॉर्ट टर्म में यू नीड समवन टू फिल अप दैट डेस्क, इन लॉन्ग रन यू नीड द परफॉर्मर्स। ओके, डेस्क फिल करने की बात नहीं। सो डिपेंडिंग ऑन कि कितनी क्या अनसर्टेनिटीज है, आपके क्वार्टर वन में क्या हुआ था, क्वार्टर टू में क्या हुआ था, वो टाइम स्पैन पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्वार्टर्स के लिए प्लानिंग कर रहे हो। उसके हिसाब से आप लोगों को हायर करोगे और उसके हिसाब से आप लोगों को तो जो हायरिंग का प्रोसेस है, यदि सिलेक्ट करना है, हायर करना है, तो वो ऑब्वियसली आपका मैन पावर प्लानिंग का पार्ट है। तो इफ इट इज अ शॉर्ट टर्म शॉर्टेज ऑफ पीपल, इट्स फाइन, इट्स ओके, बट इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म शॉर्टेज इट विल अगेन क्रिएट ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू। तो टाइम हॉरिजॉन्स का इशू है। देन क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ पास्ट की जो इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन है, इस पे डिपेंड करता है। ये आग लगी वाला एग्जांपल ये था कि मतलब आपने बोला आग लगी, मैं क्लास में एंटर हुआ, मैंने बोला आग लगी, तो सारे बच्चे भागने लगे। जब बाहर गए तो उनको पता चला कि कॉलेज में तो नहीं लगी आग, तो फिर हम क्यों भागे? सर आपने कहा, मैंने कहा मैंने बोला ही नहीं कि भागो, मैंने तो कहा आग लगी। अब आपने पूछा ही नहीं कि कहाँ, आप पूछते तो सही कि सर आप क्लास में आ गए, आपने भागो भागो नहीं बोला, आपने आग लगी बोला। इंफॉर्मेशन आपके पास कैसी है? यदि आपके पास पास्ट इंफॉर्मेशन जेन्युइन है तो कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर प्लानिंग अच्छी होगी। ओके, तो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पे मैन पावर प्लानिंग डिपेंड करता है। जितनी अच्छी क्वालिटी उतना ज़्यादा बेटर। और सिर्फ इंफॉर्मेशन पास की ही नहीं, इंफॉर्मेशन उस जॉब्स के बारे में। सो इफ यू आर ऑफरिंग सम जॉब, तो क्या उसका जॉब डिस्क्रिप्शन रेडी है, उसका एनालिसिस हो चुका है, जॉब स्पेसिफिकेशन लिखा गया है? यदि ये सब कुछ है, ये ट्रांसपेरेंसी है और क्लैरिटी के साथ ये सब चीजें लिखी गई हैं, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू से डू अ मैन पावर प्लान। इफ जॉब डिस्क्रिप्शंस आर नॉट रिटन नाइसली, इसी के लिए एचआरस आर पेड हेवीली फॉर दिस कि यू नीड टू राइट देम प्रॉपरली, तभी आपको पता लगेगा कैसे लोगों को सिलेक्ट करना। ओके, तो इसमें आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का हेल्प ले सकते हो, बट देन अच्छी इंफॉर्मेशन आपकी मैन पावर प्लानिंग को इजी बनाती है और इफेक्टिव बनाती है। और यदि इंफॉर्मेशन आपके पास अच्छी अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको इफेक्टिव नहीं बनाती। लेबर मार्केट, नाउ व्हाट दिस हैज टू डू विद मैन पावर प्लानिंग? सो जस्ट इमेजिन, आपको इंजीनियर्स चाहिए लेकिन आपके देश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत कम है। खैर ऐसा इंडिया में नहीं है, बट देन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि यदि चलो इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत सारे हैं बट क्वालिटी इंजीनियर्स नहीं है, और आपको डेवलपर्स चाहिए जो डेवलप कर सके खुद, किसी और का कॉपी नहीं। तो वो डेवलपर्स यदि आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल हैं तो फिर हम कहेंगे कि लेबर मार्केट की सप्लाई बहुत अच्छी, जो चाहिए वो मिल गया। आपके पास, आपसे आपकी गाड़ी में टाइमिंग बेल्ट टूटा हुआ है, आपकी गाड़ी का, कार का टाइमिंग बेल्ट टूटा है, और आपके पास पंचर रिपेयर करने वालों की दुकानें 50 है, क्या करोगे उसका? 50 शॉप्स हु कैन रिपेयर द फ्लैट टायर, बट there is no one who can replace the timing belt. So if this is the case, then you definitely won't be able to solve your problem. इसके लिए क्या जरूरी है कि जो चाहिए उसकी सप्लाई होनी चाहिए। So if you need a heart surgeon, you should get a heart surgeon. And if you are getting what you need, that means supply of labor market is good. तो लेबर मार्केट पे भी डिपेंड करता है कि मैन पावर प्लानिंग कैसी है। यदि आपको पता है कि आपके एरिया में अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं जहां से आपको अच्छे लोग मिल पाएंगे, देन यू विल हैव टू गो एंड फाइंड गुड इंस्टीट्यूशंस और वहां से हायर करना पड़ेगा, एंड दैट विल अल्टीमेटली क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट। इसी के लिए लेबर मार्केट और उसको चेक करना जरूरी है। देन सी दिस वर ऑल द फैक्टर्स। एक बार जब भी कभी आपको लगे तो आप इसको रिवाइज करना। नाउ यूजुअली इट इज ओपन हाउस फॉर माय स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्वेरीज लिख सकते हैं। ये हमारा छोटा सा टेस्ट, अब आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो क्योंकि सेशन 1 पूरा हो गया इन 2 वीडियोस। फर्स्ट वीडियो सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ एमपीपी, मैन पावर प्लानिंग, एंड सेकंड वाज फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ओके, सो
दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड. वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. यू कैन सब्सक्राइब द चैनल और ग्रेजुअली आपको अपडेट्स मिल जाएंगे. ठीक है. थैंक्स लॉट. जय हिंद, जय भारत.